बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। अडयाला जेल से हाई कोर्ट तक जो है वो सब मुतहरिक हो गए उस वक़्त जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म दिया जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने। मज़ीद अपडेट्स आपके लिए लाए हैं। एक बड़ा ट्विस्ट आया है अडयाला जेल और अडयाला जेल हुकाम और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद जो हुकूमत के अफसरान हैं उन्होंने सर जोड़े कि अब क्या किया जाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ये सरदार एजाज इसहाक खान इमरान खान को आज दिन 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे रहे थे तो उस वक़्त मेरे कान में आकर एक बात जो वो की थी ला अफसर जो थे, तो मैं क्योंकि रोस्टम की तरफ खड़ा था तो उन्होंने कहा था कि यार ये कैसा ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत हैरानगी का इन्होंने इज़हार किया था और उसके बाद ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत किसी तौर भी ये नहीं चाहती कि 5 अगस्त 2023 के बाद पहली दफ़ा इमरान खान को पब्लिक में लाया जाए, इमरान खान को यहाँ हाई कोर्ट में जब लाया जाए और पेश किया जाए। किसी सूरत भी हुकूमत जो है वो नहीं मानी और मानेगी और हुकूमत ने अब नया रास्ता निकाला है। वो रास्ता क्या है और क्या क्या हुआ पिछले 2-3 घंटों में ये आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की पेशी के हवाले से बड़ी अहम और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इस पे बात करते हैं। और इसके अलावा बुशरा बीबी को आखिरकार आज रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी को जो है वो तकरीबन 267 दिनों के बाद उनको रिहा किया गया। इसके हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे कि 15 केसेस थे बुशरा बीबी पर और बुशरा बीबी को एक आपको दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह इमरान खान के हवाले से ये बात हो रही थी कि इमरान खान 4 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे, लेकिन आज तकरीबन इमरान खान जो है वो 15 माह से जेल में है और बुशरा बीबी भी तकरीबन 9 से 10 माह जेल उन्होंने गुजारी। ये अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि रिसेंट पास्ट में जो मरियम नवाज थी या बाकी जो ख़वातीन कैदी थी उन्होंने भी इतना टाइम नहीं गुजारा। अभी 9 मई के केसेस में पीटीआई की जो ख़वातीन हैं उन्होंने यकीनी तौर पर जो 1.5 साल गुजारा है। इस पर तफसील के साथ बात करते हैं। बुशरा बीबी के केसेस क्या थे, उनकी रिहाई अब हो चुकी है, इसको जो तफसील बताएंगे आपको। सबसे पहले आज सुबह जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनकी जानिब से आज एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया। पहले अदालत ये चाह रही थी कि ठीक है हुकूमत कह रही है, अगरचे उस पर सवाल उठा रही थी कि ये जो है वो कैसे थ्रेट अलर्ट जो है वो आप जारी किए हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, किस वजह से आप जो है वो आपने थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किए हैं। तो ये एक मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि थ्रेट अलर्ट किस बुनियाद पर जो है वो आपकी जानिब से जारी किए गए। लेकिन अदालत ने फिर भी कहा कि चलें वो तो हम देखेंगे कि थ्रेट अलर्ट किस बुनियाद पर जारी हुए, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम वक्ती तौर पर यह अरेंजमेंट कर रहे हैं कि इमरान खान की उनके वकला के साथ ऑनलाइन मतलब वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात करा दी जाए कि इमरान खान अडयाला जेल में वीडियो लिंक पे बैठे हों और आप जो है वो यहाँ पे वीडियो लिंक पे बैठे होंगे वकला, और वो आपस में 1 घंटा जो है वो बात कर लेंगे। ये कहा गया जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उनकी जानिब से कि ये आप जो है वो मुलाकात करवा दें, लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं हम नहीं करवाएंगे और इस तरह जो है वो आपके पास तो ये केस ही नहीं है, आपके पास तो तौहीन अदालत का केस है। अगरचे अदालतें कोशिश करती हैं कि केसेस जो है वो इस तरह अगर जो है वो रिजॉल्व हो जाए चीज़ें, मतलब तौहीन अदालत क्या है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, अगर वो साबित हो जाए तो अदालत उसको मिसकंडक्ट डिक्लेयर करके उसको सज़ा का हुक्म देती है। तो अदालत भी समझती है कि चले वो एक अफसर हैं उन्होंने एक काम किया है तो उसका एक ऑल्टरनेट अगर रेजोल्यूशन कोई हालत जो है वो निकल रहा है को रिजॉल्व कर रहे हैं मामला तो फिर उसको उस एंगल से देखें। लेकिन हुकूमत ने उस पर जो है वो कहा कि हम ऑनलाइन मीटिंग भी नहीं करने देंगे, या मतलब उन्होंने तासुर ऐसे जो है वो दिया कि ऑनलाइन आपके पास तो ऑनलाइन मीटिंग वाला मामला नहीं है, तौहीन अदालत का मामला है। लेकिन अदालत ने फिर नब्ज़ पकड़ ली हुकूमत की और ऐसे तासुर मिला हुकूमत की बदनीति का कि हुकूमत जो है वो किसी जो है वो सियासी मकसद के लिए शायद जो है वो ये मुलाकातें रोक रही है। तो फिर अदालत ने कहा कि ठीक हो गया, हम आर्डर कर रहे हैं 3 बजे यहाँ पे इमरान खान को लाएं। उसके वक्त जो है वो बड़े हुआ, लेकिन वो बाद में वहाँ से जब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल निकले और वो गए ला अफसरान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके ऑफिस में, वहाँ पे मीटिंग्स हुई। अडयाला जेल से लेकर
हाई कोर्ट तक फ़ोन जो है वो खड़कना शुरू हो गए। वजारत दाखिला भी यकीनी तौर पर हुकूमत इन्वॉल्व हुई होगी कि ये मामला तो बड़ा गंभीर हो गया है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 3 बजे खान को पेश किया जाए। उसके बाद ये जो है वो खबरें आना शुरू हुई कि शायद कोई अल्टरनेट हल जो है वो निकालने की कोशिश हो रही है। फिर इसका ये अल्टरनेट हल जो है वो यूं कुछ जो निकाला गया कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि हम ये कह रहे हैं कि आप उनकी ऑनलाइन मीटिंग करवाएं, आप मान नहीं रहे, तो अब आप ये करेंगे कि जो सरदार एजाज इसहाक खान साहब का जो कमरा अदालत है, उन्होंने कहा कि ये कमरा खाली होगा, इसमें और कुछ नहीं, कोई नहीं होगा। आप इमरान खान को लाएंगे इस कमरे में, वो बैठेंगे, उनके वकील उनसे मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात करने के बाद इमरान खान साहब को आप वापस ले जाएंगे। किसी अदालती पेशी पे नहीं लाना था, बल्कि उनको कमरा अदालत में लाकर उनकी मुलाकात वकला से करवानी थी, क्योंकि अदालत बार बार ये कह चुकी थी कि आप जो है वो किसी का राइट इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते कि जिस तरह आपने जो है वो ये किया है कि एक मुलजिम है, वो जेल में है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, आप उसको वकीलों से मुलाकात ना करने दें। दर्जनों केसेस आपने उससे किए हुए हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, कानूनी तौर पर उसका हक है। तो इसलिए अदालत ये कह रही थी। तो फिर इसका हल जो है वो ये निकाला गया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल भी इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे, बाकी हुकूमती अफसरान भी, ला अफसरान भी उसमें इन्वॉल्व थे। फिर इसका हल ये निकाला गया और इमरान खान के जो लीगल टीम है उनको भी ये बताया गया, सलमान अकरम राजा, फैसल फरीद चौधरी और उसके अलावा शुएब शाहीन, ये PTI के 3 वकील जो है वो उनका हल निकाला गया कि इनकी मुलाकात 3 बजे जेल में ही करवा देते हैं। जो हुकूमत पहले ऑनलाइन मीटिंग पर राजी नहीं हो रही थी, अब जो है वो अब फिजिकल मीटिंग पर राजी हो गई। तो इसलिए अदालत ने बड़ा नब्ज़ पकड़ी है हुकूमत की। और उसके बाद जो है वो अब ये खबर है कि 3 PTI के वकला की 3 बजे, जब हम बात कर रहे हैं तो 2:30 बजे हैं, यकीनी तौर पर जब वीडियो अपलोड होगी तो तकरीबन 3 के करीब टाइम पहुंच जाएगा। 3 बजे 3 PTI के वकला की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात होगी, ये तय पा गया है। और जो अदालती अमला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनको भी ये मेरी इतला के मुताबिक आगाह किया गया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि मुलाकात कराना ही मकसद है, यहाँ पे भी मुलाकात ही करानी है, तो हम ये मुलाकात अडयाला जेल में करा देते हैं। तो इसका फिर अल्टरनेट हल जो है वो निकाला गया और तीनों जो वकला हैं PTI के, उनको बताया गया, वो जो है वो जा रहे हैं अडयाला जेल में, इमरान खान से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद इसमें एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि अदालत कल इस केस की समाअत भी करेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो हल है वो निकल आया और मुलाकात जो है वो अब करवाई जाएगी। PTI का ये जो है वो इस पर इतराज़ था कि 3 अक्टूबर से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। 19 अक्टूबर को एक मुलाकात करवाई गई थी, बड़ी हाई लेवल की इन्वॉल्वमेंट के बाद मौलाना ने सहूलतकारी की, बिलावल भी आए उसमें, तो उसके बाद जो मुलाकात हो सकी थी और ये नहीं करवाई जा रही। और उनका राइट है इमरान खान का कि वो जो है वो अपने वकला से मुलाकात करें। तो अब ये मुलाकात होगी और उसमें फिर वो अपने तय करेंगे कि क्या जो है वो लाहे अमल क्या बनाना है। और इमरान खान साहब के हवाले से खबर आएगी बाहर कि एक्चुअली हुआ क्या है, अंदर क्या चल रहा है। क्या इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें थी कि उनकी सेहत के हवाले से तो क्लियर हो गया था 19 अक्टूबर को, फिर जो 15 अक्टूबर को पिम्स के मेडिकल डॉक्टर्स ने चेक किया था, उनकी रिपोर्ट भी आई थी। अब क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त भी है कि ज़ाती मुआलिज के चेकअप के वो ऑर्डर भी आना है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो इमरान खान के केस के मामले में कि 3 बजे अडयाला जेल जो ऐसे अदालत पेश करना था, अब वो अदालत पेश नहीं किया जाएगा। जो मुलाकात हाई कोर्ट में होनी थी, अब वो अडयाला जेल में ही इमरान खान के वकला की मुलाकात करवाई जाएगी। और अडयाला जेल हुकाम ने इस पर एग्री भी कर लिया है और आगाह भी कर दिया गया है तमाम मुतलका फ्री कैन को। तो इसका मतलब यह हुआ कि अदालत ने ऊपर से पकड़ा और कम पे वो राजी हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं, वो अब जो है वो उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। अडयाला जेल से उनकी रिहाई तो हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बुशरा बीबी ने 31 जनवरी 2024 को पहली दफ़ा उनकी जो है वो गिरफ्तारी हुई थी और 31 जनवरी को बुशरा बीबी को अडयाला जेल जब वो पहुंची थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी जो हुई थी वो भी बड़ी ही जो है वो अजीबोगरीब मामला है
कि 2 दिन जो है वो रात दिन एक करके उस वक़्त के जज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये सज़ाएँ सुनाई थी। रात 12-12, 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक जो है वो समातें चलती रहीं और उसके बाद राइड क्लोज़ करके उनको जो सज़ाएँ दे दी गई। 31 जनवरी को सुबह तकरीबन 9:15 बजे पता चला कि बुशरा बीबी को सज़ा दे दी गई है। तो इससे पहले कि बनी गाला के इर्द गिर्द आगे पीछे पुलिस लगाई जाती और पूरा माहौल बनता कि अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो है वो हर तरफ से घेर लिया है और ये और वो सारा कुछ मामला होता। लेकिन तो मतलब इससे पहले तो बुशरा बीबी पहले ही अडयाला जेल खुद गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई और पता उस वक्त चला पुलिस को, क्योंकि ये पता चला था कि बुशरा सुबह ही अडयाला जेल रवाना हो गई थी और सुबह तकरीबन 9:30 जैसे ही फैसला आया तो वो अडयाला जेल गेट पे पहुंच गई, गेट से अंदर चली गई और सुबह से शाम तक वहाँ पे अडयाला जेल हुकाम ने उनको बिठाए रखा। और बाद में उन्होंने ये बताया कि मुझे जो है वो ये बाहर लेके गए थे, मुझे कहा किसी रेस्ट हाउस में रखना है और उसके बाद मुझे बनी गाला ले गए और कुछ अर्सा वो बनी गाला भी रही। उसके बाद उनकी अपनी दरख्वास्त पर उनको अडयाला जो बनी गाला से अडयाला जेल शिफ्ट किया गया था। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि वो जो है वो बनी गाला जी रहना चाहती हैं, बनी गाला से अडयाला जेल जो है शिफ्ट होना चाहती हैं और वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की थी और उसके बाद उनको जो है वो अडयाला जेल शिफ्ट किया गया था। 31 जनवरी एक केस तोशाखाना 1 केस, इस केस में उनकी जमानत हुई थी 1 अप्रैल 2024 को, लेकिन उनकी इद्दत केस में क्योंकि सज़ा हो चुकी थी 3 फरवरी को इद्दत केस में सज़ा हुई, 31 जनवरी और 3 फरवरी, तो 3 दिन बाद उसकी दूसरी सज़ा हुई थी। तो क्योंकि इद्दत केस में वो कैद थी तो इसलिए 1 अप्रैल को उनकी सज़ा जो मुअत्तल हुई थी वो बाहर नहीं आ सकती थी। फिर ये हुआ कि इद्दत वाला जो केस था उस केस में उनकी 13 जुलाई को वो बरी हुई थी। तो 13 जुलाई को जब बरी हुई तो बरी होते ही जब रिहाई उनकी हुई तो शाम को तोशाखाना ये जो 2 केस नैब ने बनाया था इसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी और इद्दत वाले केस में 13 जुलाई को वो जो है वो बरी हो गई थी। तोशाखाना जो 2 केस है इस केस में कल 22 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत की और उसके बाद जो है वो ज़मानत के बाद बुशरा बीबी जो है वो रिहा हुई हैं। ये 3 केस ये थे और 12 केस थे 9 मई के केसेस में भी बुशरा बीबी को रखा गया था। जो रावलपिंडी के जो 12 केसेस थे उनमें बुशरा बीबी को रखा गया था और बुशरा बीबी जो है वो उन केसेस में उनके खिलाफ जो है वो चार्जेस जो थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अदालत जज ने अडयाला जेल में बड़ी तवील समाअत हुई थी। उस समाअत के बाद उस समाअत के दौरान पुलिस ने यह सदा की थी कि बुशरा बीबी का फिजिकल रिमांड दिया जाए, हम इस पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन, बल्कि उन्होंने कहा था कि इनको जुडिशल कर दिया जाए। तो अदालत ने बुशरा बीबी को उन 12 केसेस में से डिस्चार्ज कर दिया था, मतलब बरी कर दिया था उन केसेस में से। तो मजमूई तौर पर 15 केसेस थे 31 जनवरी से 24 अक्टूबर के दरमियान बुशरा बीबी पर, जिनमें से 12 केसेस में उनको बरी किया गया। 13वां केस इद्दत केस उसमें भी मतलब 13 केसेस में वो मुकम्मल तौर पर वो बरी हो चुकी हैं। 14वें केस तोशाखाना 1 में उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर रखी है। तोशाखाना 2 केस में कल उनकी 24 अक्टूबर को सज़ा जो है वो मुअत्तल हुई है। उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई बल्कि उनकी ज़मानत हुई है क्योंकि ट्रायल चल रहा है। तो 15 केसेस में उनको रिलीफ मिला, 13 में बरी और 2 में जमानतें हुई। अब 2 ट्रायल चल रहे हैं, तोशाखाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड केस। जब उनके ट्रायल की समाअत अडयाला जेल में होगी तो बुशरा बीबी को वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मजमूई तौर पर 267 डेज उन्होंने अडयाला जेल में जो है वो जेल में गुजारे हैं, कुछ बनी गाला में, कुछ जो है वो जेल में। तो ये एक पूरा सिनेरियो है बुशरा बीबी के हवाले से। ये अमूमी तौर पर ये कहा जाता था कि ये इमरान खान की कमज़ोरी जो है वो साबित होंगी और इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए बुशरा बीबी को जो है वो गिरफ्तारी उसमें अमल में लाई गई, मुख्तलिफ केसेस में उनको रखा गया, ये खबर आई थी। और लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इमरान खान भी तकरीबन 15 से 16 माह से जेल में है और बुशरा बीबी जेल काटने के बाद 10 माह जेल काटने के बाद वापस आ चुकी हैं। माजी में जो पिछला दौरे हुकूमत था उसमें मरियम नवाज़ ने इतनी जेल नहीं काटी थी जितनी जो है बुशरा बीबी ने काटी है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए जो बाकी जो ख़वातीन कैदियों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी कि जिसमें यह कहा जाए कि उन्होंने इतनी जेल काटी थी। जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर की जो अहलिया होने के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी PTI की 9 मई के केसेस में ख़वातीन अभी भी कैद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और भी हैं ख़वातीन हैं। लेकिन टॉप लेवल पे अगर बात करें आप पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो पिछले तकरीबन अगर 5-7 साल 8-10 साल की बात करें तो इस दौरान ख़वातीन में से सबसे बड़ी जो है वो लंबी तवील जेल इन्होंने काटी है। तो और इमरान खान भी अपने बात पर कायम है। जिस तरह 19 अक्टूबर को
उनकी वकला की लीगल टीम मिली थी तो उन्होंने ये बात की थी। तो ये एक सिनेरियो है, अब एक नया माहौल जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब देखते हैं कि बुशरा बीबी क्या रिहा ही रहेंगी या किसी केस और में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और इमरान खान से 3 बजे उनके वकील मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये अपडेट है अभी तक, आप हमें जो है वो सुनते रहिए, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।